धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह धनुष भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण अस्त्र था जो उनकी अपार शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। यह देवों के देव भगवान शिव का ही एक अस्त्र था जो उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। इस धनुष की महिमा और शक्ति का वर्णन अनेक पुराणों और शास्त्रों में मिलता है, जो शक्ति और विनाश का प्रतीक था। इस धनुष की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता था। कहा जाता है कि यह धनुष इतना भारी था कि इसे उठाने के लिए सैकड़ों हाथियों की शक्ति चाहिए होती थी। इसकी विशालता और भार को देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। यह धनुष भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक था। जब भी शिव क्रोधित होते, इस धनुष की शक्ति और भी बढ़ जाती थी। इसे देखते ही शत्रुओं के हृदय में भय व्याप्त हो जाता था। इस धनुष की उपस्थिति मात्र से ही शत्रु कांप उठते थे। यह धनुष पीढ़ी दर पीढ़ी राजा जनक के पास चला आया था। राजा जनक ने इसे अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था और इसे अपने राज्य की धरोहर माना था। राजा जनक, मिथिला के राजा, अपनी पुत्री सीता के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। उन्होंने यह शर्त रखी थी कि जो भी वीर इस दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। यह शर्त इतनी कठिन थी कि कई वीर योद्धा इसमें असफल रहे। त्रेता युग में जब देवता और राक्षसों की कहानियां आम थीं, अयोध्या के राजा दशरथ का शासन था। वे एक महान और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों भाई अपने गुणों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राम, जो विष्णु के अवतार थे, अपनी बुद्धिमत्ता, शक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। वे अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्र थे। मिथिला में राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। यह एक महान आयोजन था जिसमें दूर दूर से राजा और राजकुमार आमंत्रित थे। सीता असाधारण सुंदरता और गुणों वाली थी। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में थी। स्वयंवर में दूर दूर से राजा और राजकुमार आए थे, सभी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और सीता का हाथ जीतने की आशा में। यह एक कठिन परीक्षा थी। एक एक करके सभी राजा और राजकुमारों ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह आसान नहीं था। लेकिन धनुष इतना भारी था कि कोई उसे हिला भी नहीं सका। सभी के प्रयास व्यर्थ हो गए। निराशा और हार का माहौल छा गया। राजा और राजकुमारों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। तभी गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण स्वयंवर में पधारे। उनके आगमन से सभा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी की निगाहें राम पर टिकी थीं। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि क्या राम इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे। राम का तेज देखते ही बनता था। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। जनक जी को अपनी सारी आशाएं राम पर टिकी दिख रही थीं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि राम इस परीक्षा में सफल हों। राम ने शिव धनुष को देखा और उसके दिव्य तेज को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति थी जो सभी को महसूस हो रही थी। फिर अत्यंत सरलता और सहजता से उन्होंने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। जैसे ही राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया और एक गगनभेदी गर्जना से धरती और आकाश गूंज उठा। सभी हक्के बक्के रह गए। यह एक अद्वितीय क्षण था। जनक जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी सीता के लिए सबसे योग्य वर मिल गया है। उन्होंने तुरंत सीता का हाथ राम को देने का फैसला किया। सीता के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो उनके मन की खुशी को दर्शा रही थी। सेक्शन 4, द रैथ ऑफ परशुरामा। धनुष टूटने की आवाज परशुराम जी के आश्रम तक पहुंची। परशुराम जी, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना फरसा उठाया और मिथिला की सभा में प्रकट हुए। सभी लोग भयभीत हो गए। परशुराम जी का क्रोध देखते ही बनता था। उन्होंने गरजते हुए पूछा, किसने मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा? राम शांत रहे। वे निरहंकार होकर परशुराम जी के पास गए और बोले, हे भगवान, यदि मैंने अनजाने में कोई अपराध किया है तो मैं क्षमा का याचक हूं। सेक्शन 5, द ट्रायम्फ ऑफ राइचसनेस। राम की विनम्रता और साहस देखकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने राम को पहचान लिया। उन्हें एहसास हुआ कि राम कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार है। परशुराम जी ने राम को आशीर्वाद दिया और अपना फरसा उनको सौंप दिया।
इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ और अंत भला तो सब भला। शिव धनुष तोड़ने की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें धर्म, साहस, विनम्रता और नियति का महत्व समझाती है।